कोबालामिन, जो विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, अपने शरीर के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विटामिन में से एक है और अपना शरीर इसे खुद बना नहीं पाता और हमें इसे अपने डाइट से ही लेना पड़ता है। शरीर को सुचारू पद्धति से चलाने के लिए न्यूरॉन्स का सेहतमंद होना बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर में माइलिन सिंथेसिस का जो काम होता है वो करता है। दोस्तों, माइलिन वो पदार्थ है जो न्यूरॉन्स पर संरक्षण परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे नर्व्स बिना किसी रुकावट के सही सिग्नल ब्रेन तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। दोस्तों, सेरोटोनिन और डोपामिन ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। इनके प्रोडक्शन के लिए जो अमीनो एसिड सिंथेसिस करना होता है उसमें भी B12 का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नींद, भूख, मूड और स्मरण शक्ति को प्रभावित करते हैं। इनके कम या ज्यादा होने से नींद, भूख, मूड और स्मरण शक्ति पे बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। लाल रक्त कोशिका यानी RBC के प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे सबसे जरूरी विटामिन में से एक विटामिन B12 यदि कम हो जाए तो कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। ये लक्षण इसीलिए कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि बाकी कुछ बीमारियों में या हेल्थ कंडीशन में भी ये लक्षण देखे जा सकते हैं और ये लक्षण B12 की कमी के हैं ये समझ में बहुत देर से आता है। DNA हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। कोई सेल कैसे फंक्शन करेगा ये DNA पे निर्भर करता है, लेकिन इन सेल का सिंथेसिस B12 पे निर्भर होता है और B12 में गड़बड़ी हो जाए तो शरीर के फिजियोलॉजी में भी काफी गड़बड़ी देखी जा सकती है। विटामिन B12 की कमी बहुत बार सीधे सीधे खाने से जोड़ी जाती है। हमेशा ये कहा जाता है कि डाइट में विटामिन B12 ना मिलने के कारण इसकी कमी हो रही है। दोस्तों, ये हाफ ट्रूथ है। इसकी कमी का सबसे बड़ा कारण अपनी गट हेल्थ यानी अतड़ियों की अवस्था है। अतड़ियों में इसका शोषण ठीक से ना हो पाना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है अपने शरीर की विटामिन B को सोखने की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी रिसर्च बेस्ड है और फैक्ट चेक भी है और ये पूरी तरह से अनबायस्ड है। तो बात करते हैं B12 की कमी के सबसे पहले लक्षण की। तो दोस्तों, हाथ और पाँव में सुई चुभने जैसी या चींटी चलने जैसी संवेदना होना विटामिन B12 की कमी का एक सबसे प्रोमिनेंट लक्षण है। हमने जिस माइलिन शीथ की अभी बात की है, B12 की कमी से वो कमजोर हो जाती है। ऐसे में नर्व एंडिंग में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होता है और हाथ और पाँव के अंगुलियों के नर्व एंडिंग में चुभन जैसी संवेदना देखी जाती है। वैसे ये सिम्टम विटामिन B12 की क्रोनिक डिफिशियंसी में देखा जाता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना आगे चलकर काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। थोड़े से काम के बाद या बार बार थकावट महसूस होना। दोस्तों, क्रोनिक फटीग आजकल एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो लगभग हर एज ग्रुप के लोगों में देखा जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण शरीर में B12 की कमी होना है। B12 जो शरीर के रक्त बनाने के लिए जरूरी होता है, इसकी कमी के कारण शरीर में रक्त ठीक से बन नहीं पाता, रक्त की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती, जिससे रक्त की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और थकान देखी जाती है। यदि आपको ऐसी थकान महसूस बार बार हो रही है तो विटामिन B12 की इमरजेंसी में जांच करा लें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस पूरी तरह से ना ले पाना या सांस फूलना, ये लक्षण भी शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी B12 की कमी जो रक्त की कमी होती है उसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भी विटामिन B12 कम होता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है, जिसमें रक्त कोशिकाओं का आकार तो बढ़ जाता है लेकिन उनके काम करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। हार्ट पाल्पिटेशन यानी हृदस्पंदन। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल जब बार बार जोर से धड़कता है तो आपको प्यार ही हुआ होगा। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और B12 की कमी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो बिना किसी वजह ये आपको महसूस हो तो B12 लेवल एक बार जरूर चेक कीजिए। ब्रेन फॉग या डिप्रेशन, मूड स्विंग, कंफ्यूजन, ये तीनों ही अवस्थाओं में डॉक्टर हार्मोनल इम्बैलेंस पे बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में B12 इनका प्रमुख कारण होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में B12 का बहुत ही बड़ा रोल होता है। मसल वीकनेस, चलने में कठिनाई होना, पैर के तलवों में बिना वजह दर्द होना। दोस्तों, बिना किसी दूसरे ठोस कारण के लिए ऐसा हो रहा है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि B12 आपके बॉडी में कम है। बार बार मुंह के छाले होना B12 की कमी का एक सीधा सीधा लक्षण है, जिसे
बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मुंह के छाले होते हैं तो डॉक्टर्स B12 के कुछ डोसेस एडवाइस करते हैं। वो लेने के बाद छाले तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन डोज बंद करने के बाद ये फिर से हो सकते हैं। ऐसे में एक बार B12 की जांच करना और वो कमी पूरी होने तक ठीक से सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सीधे सीधे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप में B12 की कमी है, जैसे कि बिना किसी कारण भूख कम हो जाना या अपने आप वजन कम हो जाना, धुंधला दिखाई देना, किसी भी काम में मन ना लगना। ऐसे लक्षण हैं तो B12 सच में कम है। आपको इनमें से कोई भी लक्षण बार बार दिखाई देता है तो आपको एक बार ज़रूर B12 की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी ये टेस्ट आपको कई सारे प्रॉब्लम्स और फ्यूचर में हो सकने वाले बड़े प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उनके उत्तर मैं खुद दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।